इसी जिले के भरतपुर सोनहत सीट से भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्षेत्र में रेणुका सिंह को बाहरी प्रत्याशी होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में रेणुका सिंह का कहना है कि यह क्षेत्र मेरा मायका है, यहाँ की जनता मुझे अपने बीच पाकर काफी खुश और उत्साहित है। रेणुका सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो ने कटाक्ष करते हुए कहा कि टिकट मिलने पर उन्हें अपने मायके की याद आई है। कमरो ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी विदाई के बाद है कि बिटिया सिर्फ तीज त्योहार में ही आती है। गुलाब कमरो ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर वो फिर से वापस आई हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। उनको टिकट मिला है तब यहाँ पर आ रहे हैं, मायके के आधार है। मुझे जानकारी है जहाँ तक जो हमारी जो संस्कृति हमारी बिटिया एक बार विदाई के बाद दोबारा वापस नहीं आती है, तीज त्योहार में आती है। लेकिन फिर से अगर वो आई है तो इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। बाहरी है उनका मायके। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बचरा फोड़ी में चले जाओ, उसके माता पिता वहाँ मिलेंगे, उसके भाई मिलेंगे, उसकी बहन मिलेंगे, उसका परिवार मिलेंगे। तो इसलिए भाजपा यानी झूठ बोलो। गुलाब कमरो हताश हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि बेटी का मायके आना अशुभ है। और वे शायद यदि राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में है तो उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता भी कोई इस क्षेत्र से नहीं है और कोई उनके बड़े नेता दूसरे क्षेत्र में भी जाकर चुनाव लड़ते हैं। उनका ये कहना कि बेटी का मायके आना अशुभ है, हाँ मैं अशुभ उन लोगों के लिए हो सकती हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर विधवाओं को छूट बोला है पेंशन के नाम पर। उन लोगों के लिए मैं अशुभ हो सकती हूँ जिन लोगों ने गुंडागर्दी और अत्याचार किया है इस क्षेत्र में। मैं अशुभ उन लोगों के लिए हो सकती हूँ जिन लोगों ने नौजवानों की उम्मीदें तोड़ी हैं। मैं उस व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकती हूँ जिसने किसी नौजवान को पीट कर मार डाला। मैं उस व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकती हूँ जिसके प्रताड़ना से किसी ने फांसी लगाई। अब तक गुलाब कमरो बाहरी बोल रहे थे, कल उनका जो बयान आया उसमें वो स्वीकार रहे हैं कि बेटी है लेकिन मायके आई है वो अशुभ है। अब तक बाहरी का मुद्दा था, अब क्योंकि शुरू में उन्होंने झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरा इस क्षेत्र से जन्म जन्मांतर का संबंध है, तभी तो मेरा जन्म इस अविभाजित कोरिया अविभाजित सरगुजा में हुआ। अन्यथा मेरा जन्म कहीं दूसरे प्रदेश दूसरे राष्ट्र में भी हो सकता था। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं सेवा के लिए आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि अब मायके क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा और अपार संभावनाओं वाला बहुत विशाल भरतपुर सोनहत क्षेत्र है। इस बिखरे हुए क्षेत्र में विकास करने की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी और मैंने आज तक जो भी अनुभव प्राप्त किया है क्षेत्र को जरूर मैं विशेष लाभ दिलाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि नारी के कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या भरतपुर सोनहत में अशुभ शुभ में परिवर्तित होगा जैसे गुलाब कमरो कह रहे हैं अशुभ आपको? इस देश में हमेशा नारियों की पूजा होती रही। अभी अभी हमने माँ शक्ति का, माँ जगदम्बा की पूजा की है। बेटी हमेशा शुभ होती है, बेटी का जन्म होना ही शुभ होता है। बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी सीता होती है, बेटी पार्वती होती है, बेटी दुर्गा होती है। बेटी का होना ही शुभ होता है। अब गुलाब कमरो को इस बात को कौन समझाए? गुलाब कमरो जब हार जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि मैंने एक बेटी का, एक नारी का अपमान किया है। हाँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं अपने पार्टी का प्रचार करूँगी। मेरी पार्टी की जो रीति नीति है उसके संबंध में मैं बताऊँगी और हम अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ देशवासियों की सेवा करते हैं, जिसका परिणाम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इस पर मैं काम कर रही हूँ और करूँगी। चुनाव का बिजुल बज चुका है, आपकी रणनीति क्या होगी? हम ये 2023 के चुनाव को विकास के मुद्दे के आधार पर लड़ेंगे। 15 साल हमने गांव गली के विकास के लिए काम किया है, रोजगार, महिलाओं के कल्याण के लिए,
और ये 5 साल में भूपेश बघेल जी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया। भारत सरकार ने जो राशि दी उसका खुलकर बंदर बाट हुआ है। जनता इस बात से अवगत हो चुकी है। भूपेश बघेल निराशा में है, हताशा में है और 2023 में हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। भूपेश जी का कहना 2075 पार करेंगे, हम क्या कहेंगे? 5 साल इन लोगों ने केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी और अभी टिकट वितरण के समय भी इन लोग खूब लड़े हैं और आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अब जब हम लोग चुनाव के मैदान में हैं, कांग्रेस के अंदर क्या बातें हो रही हैं ये हम सबको पता है। 2023 भारतीय जनता पार्टी और जनता का है। जनता के बीच ये बात चल रहा है कि रेणुका सिंह जीतने के बाद सीएम पद का भी एक चेहरा रहेगी, क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को का विधायक जिताने के लिए काम कर रही हूँ, जीतने के लिए काम कर रही हूँ। बाकी पार्टी ने जब जब भी मुझे संगठन में और जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए और जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी दायित्व दिया है, मैंने ईमानदारी के साथ जनता के हित में और पार्टी का विस्तार करने में अपना समय दिया है। संगठन का जो भी निर्देश होगा मैं करूँगी। अभी तो मेरी सोच है और मैं इस दिशा में प्रयास कर रही हूँ कि भरतपुर सोनहत क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिले। विकास की अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने सरगुजा संसदीय क्षेत्र को अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन और अंबिकापुर बरवाडी, अंबिकापुर गढ़वा, अंबिकापुर रेणुकूट से जोड़ा, वाशिंगपीट और बौरीडांड से लेकर सूरजपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, इसी तरीके से इस क्षेत्र में भी आने वाले समय में रेलवे का विस्तार करूंगी। ये जनता से मेरा वादा है। आज भी भरतपुर सोनहत के लोग ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, हमने तो जल मंत्रालय ही बना डाला। हमने 2 लाख करोड़ रुपए इस जल मंत्रालय के माध्यम से 2024 तक 19 करोड़ परिवार को पानी देने के लिए कहा था। लेकिन कुछ राज्य है जिन्होंने हमारे इस योजना को पीछे करने का प्रयास किया है और जनता की तकलीफें बढ़ा दी है। उसमें छत्तीसगढ़ भी एक नाम है। केवल उस पैसे से 23% का ही काम अभी तक हो पाया है। जगह जगह काम अधूरे हैं। हम लोग आने वाले समय में इस पर काम करेंगे। अपने विधानसभा में कांग्रेस को आपकी चुनौती के रूप में देखती है? देखिए, गुलाब कमरो जी ने खूब भ्रष्टाचार किया है। जब विधायक नहीं थे तो बालू के लिए नदी में सो जाते थे, खूब धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे। लेकिन जब उस बालू को रोकने का समय आया तो उस चोरी में खुद संलिप्त हो गए। ये कागजों में भूमि पूजन हो रहा है। लोग किस तरह का विकास पुरुष मानते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि स्वयं एक विधायक जो इनकम टैक्स पेई है, इसके बावजूद उसने पत्नी और बच्चों के नाम पे राशन कार्ड बना लिया। ये सब जनता देख रही है। इसके साथ साथ एक सचिव को इतनी यातना दी जाए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए और उसके साथ ही उसे प्रेरित करने में शामिल हो जो आज उनके साथ घूम रहे हैं। इसी तरीके से कई लोगों को मार मार कर पीटा गया। तो इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के अत्याचार करने वाले व्यक्ति यदि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ भी गलत करेगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जनता सब जानती है, उनके सारे पोल खुल चुके हैं। गुलाब कमरो कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जो अपनी पार्टी में अपने ही लोगों को टिकट का आवेदन नहीं देने दिया तो आप समझ सकते हैं उनको कितना तानाशाही पार्टी के अंदर भी उन्होंने कर रखा है। एक पंचवर्षीय में लखपति से करोड़पति बन गए, ऐसी भी बात सामने आ रही है। हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से भी देख रही हूँ कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। तो ये देखिए, जनता के बीच में है और जनता 17 नवंबर को इसका जवाब देने जा रही है कि आपने खुद को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने के लिए खूब सारे प्रयास किए हैं। गांव की जनता को छोटे छोटे आर्थिक सहयोग की जरूरत रहती है, लेकिन जो उनका खुद का स्वच्छंदन राशि है, मुख्यमंत्री स्वच्छंदन राशि है, उन्होंने पैसे वालों को 25,000, 50,000, 1-1, 1.5 लाख रुपए स्वच्छंदन की राशि दिया है और गरीब आज भी तरस रहे हैं। बल्कि लोगों के आयुष्मान कार्ड तक नहीं बने, लोगों को राशन और पेंशन के काम भी अभी अधूरे लटके पड़े हैं। तो इस दिशा में काम करने की भविष्य में जरूरत है। कांग्रेस विधायक रहते हुए गरीबी रेखा में राशन कार्ड में नाम, बहन पत्नी के नाम से 2-2 जगह से मानदेय उठाने की भी बात सामने आ रही है। ये कांग्रेस के लोगों ने आज़ादी के 75 वर्ष, जिसमें 55 वर्ष इन लोगों की सरकार रही, इनके पूर्वजों ने भी यही किया। इन्होंने जनता की ज़रूरतों की हमेशा अनदेखी की। केवल वोट के समय इनको गांव वाले और ट्राइबल लोग, गरीब लोग याद आते हैं।
हमेशा इन्होंने कहा कि हमारा मतलब हमारा जो पंजा है, हमारा हाथ गरीबों के साथ, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, विकास दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय काम हुए हैं, इनकी पोल खुल गई है छत्तीसगढ़ में। तो इन्होंने जनता के हित के लिए हमने जो पैसा दिया था उसको इन लोगों ने चोरी नहीं बल्कि डकैती की है।